ओके गाइस, तो आज है डे 18 और डे 18 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी गेट से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग पहला क्वेश्चन डे 18 का करते हैं जो कि आईआईटी गेट 2023 क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, आपको गिवन है कि अ फर्म इन अ मार्केट विद परफेक्ट कंपटीशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट फंक्शंस। ठीक है, तो गाइस आपको टोटल कॉस्ट फंक्शंस गिवन है। ठीक है, और कौन सा मार्केट है? दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, where Q is the quantity produced by the firm और A जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है और BQ जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ए, अगर इंक्रीज होती है तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि इन द शॉर्ट रन द फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल शिफ्ट अपवर्ड, या फिर एटीसी शिफ्ट अपवर्ड्स, या फिर प्रॉफिट हायर होगा, या फिर एमसी विल शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इन टोटल कॉस्ट फंक्शंस को देख के आपको बताना है। ठीक है, और गाइस आपको जो टोटल कॉस्ट फंक्शंस गिवन है दैट इज सिंपल टोटल कॉस्ट फंक्शंस आपको गिवन है कि ए आपका फिक्स कॉस्ट है, बी क्यू आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और आप ए को जब बढ़ाओगे, जब इंक्रीज करोगे तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले गाइस मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है 3 कोर्स जो है 2025 के लिए चल रहा है, दैट इज आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम फाउंडेशन बैच, जो कि सिर्फ फोकस है आईआईटी सिलेबस पे। उसका टाइम है 7 to 8। और दूसरा है एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025, और ये सारे के लिए सीयूटी आईएसआई जेम गेट। ठीक है, और इसका टाइमिंग है 9 to 10 AM। और गाइज ये पूरी कंप्लीट सिलेबस है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर है, पोर्टल एक्सेस है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, और ऑल पीआईक्यू वीडियो सॉल्यूशन। ऑल पीआईक्यू गाइस, ऑल पीवाईक्यू का मतलब कि आपको यहाँ पे आईएसआई का पूरा पीवाईक्यू का विथ प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस है। उसके बाद डीएससी है, जेएनयू है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। ठीक है, मतलब जितने भी तमाम इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, एसएनयू हो गया, तमाम इंस्टीट्यूट के आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, और ये पूरे कंप्लीट है और काफी कंप्रिहेंसिव कोर्स है गाइस, दिस एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और गाइस जो तीसरा बैच है दैट इज आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम 2025 के लिए ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, माइक्रो मैक्रो स्टैट्स मैथ्स इंडियन इको। ठीक है, सारे के लिए जो आपको विथ टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर जो कि फर्स्ट चैप्टर, तो कंज्यूमर बिहेवियर में गाइस जितने भी क्वेश्चंस आईएसआई आईएसआई आईआईटी गेट आईआईटी जेम आईआईटी दिल्ली में जितने भी आईआईटी में आए हुए हैं, और डीएससी, तो बेसिकली आपको ये तीन तीन आईएसआई आईआईटी और डीएससी के विद टॉपिक वाइज कंप्रिहेंसिव एनालिसिस जो है क्वेश्चंस का होगा। और गाइस ये 7 to 8 इसका टाइमिंग है। ठीक है, तो अब टाइमिंग आप एक बार देख ले, दिस इज पीएम नॉट एएम। ठीक है, तो ये 3 बैच गैस मैं तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गैस ये काफी ब्यूटीफुली इस कोर्स को डिजाइन किया गया और बहुत ही कम प्राइसेस पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, और ओके, तो गैस मैं तीनों का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं गैस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपको बेसिकली गिवन क्या था, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या था, दैट इज ए प्लस बी क्यू। ठीक है, ए प्लस बी क्यू, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ क्यू आपको गिवन है। और ए यहाँ पे क्या है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ए क्या है आपको यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, और जो बी ऑफ क्यू है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब मैं गाइस ऑप्शन 1 को चेक करता हूँ। ऑप्शन 1 क्या गिवन है, दैट इज कि आप उसका एवीसी निकालो, और एवीसी जो है विल शिफ्ट अपवर्ड कब, जब हम लोग ए को इंक्रीज करते हैं तब। ठीक है, ओके, तो गाइस जस्ट आप इसका एवीसी निकालो एंड देन चेक। तो
गाइस आपको टोटल कॉस्ट पता है दिस थिंग, तो जब आप एबीसी निकालोगे ओके, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दिस ना, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन क्या है, दैट इज बी ऑफ क्यू। तो गाइस जब अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, दैट इज बी क्यू बाई क्यू। हाँ, बी क्यू बाई क्यू। तो गाइस यहाँ पे ए जो है कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो एबीसी जो है मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है अनइफेक्टेड है, इफेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सिंस कि फिक्स्ड कॉस्ट जब इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ये डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ए जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए जो है आपका इनकरेक्ट है। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करता हूँ, दैट इज कि इन द शॉर्ट रन द फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, अब आप इसका एटीसी निकालो। तो आपको गाइस टोटल कॉस्ट पता है, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो जब आप इसका एवरेज टोटल कॉस्ट निकालोगे, दैट इज ए प्लस बी क्यू बाई क्यू। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे, दैट इज ए बाई क्यू प्लस बी क्यू बाई क्यू, बी क्यू बाई क्यू। अब जो है गाइस ये आपका क्या फिक्स कॉस्ट है, तो एटीसी जो है, एटीसी में ए जो है आ रहा है, और जब ए बढ़ेगा, जब ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सो इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीजिंग, देन द एटीसी विल आल्सो इंक्रीजिंग। why, because these are directly proportional to each other. okay, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। ओके, अब मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर 3 कि द फर्म विल अर्न अ हायर प्रॉफिट। गाइस आप खुद सोचो ना कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो घटेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, दैट इज ए प्लस बी ऑफ क्यू। तो गाइस पी क्यू माइनस ए माइनस बी ऑफ क्यू, तो गाइस ए की वैल्यू अगर बढ़ेंगे तो ये पूरा वैल्यू घटेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बल्कि प्रॉफिट घटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी कि इन द शॉर्ट रन द फर्म मार्जिनल कॉस्ट विल शिफ्ट अपवर्ड। गाइस आपको टोटल कॉस्ट पता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट पता है। अगर मैं इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालूं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएट टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको टोटल कॉस्ट पता है, दैट इज टोटल कॉस्ट ए प्लस बी ऑफ क्यू। तो जब मैं इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा, ये तो गाइस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो दैट इज डी बाय डी क्यू ऑफ दिस थिंग, दैट इज बी ऑफ क्यू। तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो जब हम लोग ए को इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट जो है अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, ये अफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ए की वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये भी ऑप्शन जो आपका गलत है। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो जो आपका ऑप्शन सही है, दैट इज बी, दैट इज बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। ठीक है, ओके, तो गाइस आपको हर चीज गिवन था, जस्ट आपको एबीसी निकालना है, एटीसी निकालना है, और प्रॉफिट आप निकालो फिर, एंड देन एमसी। और फिर जो है आप ए की वैल्यूज देखो कि अगर ए की वैल्यूज इंक्रीज होगा तो ये सारे एबीसी एटीसी और एमपीसी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर क्या। और हम लोगों ने देखा कि एटीसी में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था किसका, ए का। ठीक है, एटीसी जो है दिस थिंग ना, एटीसी एटीसी ए बाई क्यू प्लस बी क्यू बाई क्यू, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर ए की वैल्यूज अगर बढ़ेंगी तो इसके एटीसी की वैल्यूज क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहीं पे भी ए नहीं आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे और मार्जिनल कॉस्ट पे। तो जब ए की वैल्यूज जब हम लोग बढ़ाएंगे तो ये अनफेक्टेड है, कोई इस पे इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो शिफ्ट तो होगा ही नहीं, जब ए पे इफेक्ट ही नहीं है तो फिर शिफ्ट क्यों होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। ओके,